हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के बारे में कुछ संदेश लेकर आए हैं जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अष्टावक्र 12 वर्ष के होते हुए भी इतना अच्छा ज्ञान उपदेश राजा जनक को दिए हैं, उसके बारे में आइए हम सुनते हैं ध्यानपूर्वक। भारत ने अध्यात्म के सबसे उच्च शिखर को छुआ है, जिसे कुछ ही धर्म छू पाए हैं। यह शिखर है अद्वैत का। अद्वैत इस संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की रचना नहीं, अभिव्यक्ति मानता है। यह सारा फैलाव उसी का है। सृष्टि में ईश्वर नहीं, बल्कि यह सृष्टि ही ईश्वर है। आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म भिन्न नहीं है। जीव और जगत में भिन्नता नहीं है। प्रकृति व पुरुष एक ही तत्व है। जड़ व चेतन उसी एक की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। दो भिन्न तत्व नहीं हैं। इसी तत्व बोध के आधार पर उसने सर्व खलिविदं ब्रह्मम् अयमात्मा ब्रह्मम् ईश्वास्य मिदं सर्व एवं विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा की। ये मानव बुद्धि की ना परिकल्पना है, ना कोई सिद्धांत, अपितु प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर सुनिश्चित किया गया परम सत्य है। भारतीय अध्यात्म स्वर्ग नरक को मन ही की भूमिका मानता है। मृत्यु के बाद एवं पुनर्जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करती है। इस समय को स्वर्णिमय युग कहा जाता है, जहाँ जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मन एवं वासनाओं सहित अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है तथा अपनी वासना पूर्ति हेतु समय आने पर पुनः नया भौतिक शरीर धारण करती है। अंतराल के समय में न उसका विकास होता है, न भौतिक शरीर के अभाव में अपनी वासना पूर्ति ही कर सकती है, जिससे वह जीवात्मा बड़ी वेदना का अनुभव करती है। वह पुनः भौतिक शरीर धारण करने की आकांक्षा कर रखती है, किंतु अपने कर्मों के अनुसार यह शरीर उसे एक निश्चित अवधि के बाद ही मिलता है। तब तक उसे इस अंतराल में भटकते रहना पड़ता है। जीव की विषयों के प्रति वासना का होना ही उसे इस जन्म मरण के चक्कर में डालता है। शरीर स्थूल है, सृष्टि स्थूल है जो दिखाई देती है, किंतु इसके भीतर जो सूक्ष्म तत्व है वह दिखाई नहीं देता। शरीर में आसक्ति होने से वह विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव न होने से मनुष्य उसे जानने से वंचित रह जाता है। वासना में फंसा हुआ मन उसे इतना भटका देता है कि वह आत्मा को ही भूल जाता है। इस संसार के प्रपंच में जो कुछ हो रहा है वह इसी आत्मज्ञान का फल है, किंतु कुछ ज्ञानी पुरुष उसकी याद दिलाकर व्यक्ति को इस बंधनों से छुटकारा दिलाकर मुक्ति की ओर ले जाते हैं। समय समय पर ऐसे अनेकों ज्ञानी पुरुष इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन से अनेकों भटकती हुई जीवात्माओं का उद्धार हुआ है। अष्टावक्र भी ऐसे ही ज्ञानी पुरुष थे, जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आमतौर पर अष्टावक्र के जीवन के बारे में 3 कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानियों में शिरोमणि क्यों थे।
छोटी आयु में ही इन्हें आत्मज्ञान हो गया था। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि जब ये गर्भ में थे उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे तो इन्होंने गर्भ में से ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, यह सब बकवास है, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं में है, शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिताश्री का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, शास्त्रों के मात्र ज्ञाता थे। और जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है उनमें इस जानकारी का अहंकार है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। अष्टावक्र के पिता के अहंकारी मन पर चोट पड़ते ही ये तिलमिला गए कि इन्हीं का पुत्र, वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। उसी समय उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसा ही हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। यह गर्भ में पूरा वक्तव्य देने की बात जीव की बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा पेड़ विद्यमान है, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल किंतु दिखाई नहीं देते, अप्रकट हैं, अदृश्य हैं, किंतु पूरा पेड़ विद्यमान है। बीज को तोड़कर देखने से भी कहीं पेड़ का पता नहीं चलता। जिसने बीज न देखा हो वह पेड़ ही देखा हो, वह कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल पेड़ का कारण यह छोटा सा बीज हो सकता है। हजारों तर्कों व प्रमाणों से भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर यदि पेड़ की उम्र हजारों वर्ष की हो, वह मनुष्य की 50 वर्ष, तो अनेक पीढ़ियों तक वही पेड़ दिखाई देने पर वे उसे अनादि घोषित कर देंगे कि यह पेड़ अनादि है, यह किसी से पैदा नहीं हुआ। संसार में ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है। अप्रकट अवस्था में पैदा होने के बाद उम्र के साथ साथ ज्यों-ज्यों शरीर, इंद्रियां व मस्तिष्क आदि का विकास होता जाता है, उस व्यक्तित्व का एक एक भाग विकसित होता जाता है। कुछ व्यक्तित्व अविकसित अथवा अर्ध विकसित ही रह जाते हैं तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु जो अंतर्निहित हैं उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता। उक्त कथा इसी तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों व समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरे का पूरा ज्ञान वह स्वयं लेकर पैदा हुए थे। इनके संबंध में जो दूसरी कथा प्रचलित है वह यह है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा आयोजित किया, जिसमें तत्वज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सोना, मंडी, सिंहों वाली 100 गायें दी जाएंगी। अष्टावक्र के पिता भी शास्त्रार्थ में सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ और वह लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान व चर्चा चल रही थी। सायंकाल को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए हैं, किंतु एक पंडित से हार गए हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी उस सभा में पहुंच गए। सभा पंडितों की ही थी, उनमें आत्मज्ञानी तो कोई था ही नहीं। अष्टावक्र जब
अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुँचे तो उनका रूप व चाल ढाल देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे? यह तो मैं समझ गया, किंतु तुम क्यों हंसे? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि इस चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है और ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? 12 वर्ष का यह बालक कितना आत्मविश्वासी एवं प्रतिभाशाली रहा होगा, जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चर्मकार की संज्ञा दे डाली। यह शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे तो यह राजा जनक का भी अपमान था। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करते, राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र से पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है? यह मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है, वह ज्ञान को क्या समझे? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी और मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया व उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु महलों में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र वहां पहुँचे तो उन्हें राजा जनक ने सिंहासन पर बिठाया। वे स्वयं उनके चरणों में बैठे और शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह अष्टावक्र गीता आप सबको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके आगे का हम कल वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।